शाहरुख ओन करते हैं कि मैं पेशावर का हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं जी। वो कहते हैं मैं पेशावर का हूँ। इधर तक कि रहीम शाह उससे जब मिला था उधर दुबई में, तो उसने उनको कहा किनको? था, रहीम शाह अपना सिंगर, वो जो सिंगर जो है सिंगर हमारे, जो है, तो उनको उन्होंने, जब रहीम शाह कहता है मैं ऊपर से नीचे आ रहा था और शाहरुख नीचे से ऊपर जा रहा था, तो मैंने कहा यार ये इतना बड़ा एक्टर है, ये मुझे क्या पहचानेगा। तो कहता उसके साथ जो उसका बंदा आ रहा था वो मुझे जानता था। तो उन्होंने मुझे कहा रहीम शाह भाई क्या हाल है। तो कहता शाहरुख भी आगे हुआ और मुझे कहा रहीम शाह भाई क्या हाल है। तो मैंने शाहरुख से कहा यार आप मुझे जानते हो। कहता मैं आपके गाने सुनता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे किस तरह कह रहे हैं कि आप मुझे नहीं जानते। तो फिर शाहरुख ने उसको कहा भाई मैं भी पेशावर का हूँ, हाँ। जब आप पठान हैं तो मैं भी पेशावर का रहीम हूँ। साहब को नहीं पता था। जी नहीं, उनको नहीं पता था। वो एड्रेस दिया उन्होंने बाकायदा कि भाई जाओ उधर, ये मेरा घर है, उधर मेरी चचा की अच्छा, बेटी दिल है। से आपने देखी? दिल से जी बिल्कुल देखिए। दिल से, अच्छा मैं क्या अर्ज़ करूँगा, मुझे बहुत पसंद है। और ए आर रहमान की मौसीकी शायद, जी बिल्कुल यार रहमान। और गाने कौन से अच्छे हैं भाई दिल से? मुझे तो दिल से रही अच्छा लगता है, जो उसका हाँ। मेन टाइटल ट्रैक है, हाँ बिल्कुल। दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे, वही हाँ। वही मैं सुनता हूँ ज़्यादातर। और ये किसका लिखा हुआ है? ये उन्हीं का है, मेरा ए आर रहमान साहब का ही नहीं, लिखा हुआ किस? है। ये इसका पता नहीं। गुलजार का मेरे ख्याल। गुलजार का एक और जो बहुत फेमस है, चल्ला की लफ्ज़ा फिल्म, हाँ चल्ला की लफ्ज़। वो कौन सी फिल्म का है? जब तक है जान। हाँ, ये मैं आपके, क्योंकि आप जायज़ वारिस हैं, आपके मुंह से कहलवाना चाहता हूँ। अच्छा, वो इस ये गाना गाया है जिसने बुढ़िया की जाना मैं कौन भी गाया है, गिल, शेर गिल या क्या नाम है उसका, और बहुत खूबसूरत आवाज़ है उसकी। और ये अगेन गुलजार साहब ने लिखा और ए आर रहमान की मौसीकी, और जो उन्होंने उसकी पिक्चराइजेशन की है, मतलब है कि वो कमाल की पिक्चराइजेशन है। मतलब दिल को हाथ पड़ता है जब वो कहते हैं चल्ला की लफ्ज़ा फिल्म। अच्छा, एक आपसे तो नहीं शिकायत करनी चाहिए, मैंने रिसेंटली उनकी जो 2-3 हिट फिल्में हैं वो देखी, इसी साल आई हैं। पठान है, जवान है, और डंकी। अच्छा, एक्चुअली दरअसल हम जैसे लोगों के लिए सिनेमा आगे निकल गया शायद, यानी उनमें मुझे वो कमर्शियल एस्पेक्ट ज़्यादा नज़र आया। मैं कोई मुहाकमा नहीं दे रहा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं तो एक फिल्में देखने वाला व्यूअर हूँ ना। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना सॉलिड एक्टर हो, और उसकी स्क्रिप्ट उनकी बहुत कमज़ोर। इसका रीज़न सर बेसिकली आप कह सकते हैं फैमिली रीज़न ही है। उनका जो सबसे छोटा बेटा है अब्राहम, जो रिसेंटली, तो उन्होंने उनसे शिकायत की कि जो मेरे बहन भाई हैं सुहाना और आर्यन, वो तो आपकी फिल्में जब वो थे तो ब्लॉकबस्टर होती थी, उनको पता था मेरा अब्बू स्टार है, तो मेरे अभी तक आपने से कोई मूवी नहीं दी, क्योंकि उनकी रिसेंटली मूवीज़ इतनी कोई हिट नहीं की। तो उन्होंने कहा चलो अब मैं जो मूवीज़ दूंगा ना वो मैं ऐसी दूंगा कि वो, तो ऑब्वियसली करंट ट्रेंड्स के हिसाब से उन्होंने फिर वो कमर्शियल मूवीज़ की तरफ ही ऑप्ट किया। तो वो उसकी मतलब रिक्वेस्ट की वजह से। अच्छा, बल्कि डंकी के जो डायरेक्टर हैं वो भी बड़े, वो 3 इडियट्स वगैरह, जी जी, उनकी डायरेक्शन पे भी अफसोस हुआ हमें। अच्छा, आपने मेरी बहुत फेवरेट इसलिए है कि वहाँ पे हमारी मायरा खान भी थी, रईस फिल्म। तो रईस फिल्म के बारे में उनके कोई तसरात थे शाहरुख के मायरा के हवाले से? जब माहिरा खान, पहले तो उनको खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं शाहरुख खान के साथ काम करूंगी, लेकिन जब वो गई उनका रवैया देखा, और फिर ऑब्वियसली जब पाकिस्तान का नाम उनके साथ आता है तो वो ज़रूर बताते हैं कि मैं भी पेशावर से हूँ, और पेशावर में भी उनको सिर्फ किस्सा खानी बाज़ार का नाम ही याद होता है। किस्सा खानी बाज़ार, अगर आप कहेंगे मैं पेशावर से हूँ, आपको पूछेंगे किस्सा खानी बाज़ार, बस वही उनका एरिया, पेशावर उनके लिए यहाँ पे ख़त्म। अच्छा, एक और जो बात हम सुनते हैं जो मुझे रीजनल क्यास नहीं लगती, कि शाहरुख खान ने PTV पर काम करने की कोशिश की। नहीं सर, ये र्यूमर्स हैं जो लोग फैलाते हैं, ऐसा सच कोई इसमें रियलिटी नहीं है। वो रियलिटी, वीर ज़ारा देखी आपने? वीर ज़ारा देखी। वो स्लाइटली एंटी पाकिस्तान थी, लेकिन बाहर तो चूँकि हर मुल्क जो उसी हिसाब से फिल्में बनाता है। अच्छा, एक फिल्म थी चक दे इंडिया जो मुझे बहुत पसंद थी, उसमें उन्होंने हॉकी के कोच का किरदार अदा किया था, और उसका एंड भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो उसके बारे में कुछ बताएं अगर। सर वो बहुत प्यारी मूवी है। आपको अपने सेल्फ बिलीव और जो आप अपने आपके हर्डल्स होते हैं लाइफ में, उनसे उनको चैलेंज करने का आपको एक वो
वो देती है, मतलब तरीका बताती है और मोटिवेट करती है, गाइड करती है कि कैसे आप अपने हर्डल से बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख और फारूक अहमद साहब, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया।